हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। जल्दी से जुड़ जाइए, 3 बज गए हैं। साइंस जी के हम इस टाइम पे करते हैं और ये हमारा टॉपिक रहेगा 17 का थर्ड पार्ट। इससे पहले 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं 17 के और ये हमारा आज कवर हो जाएगा चैप्टर। तो हम टॉपिक वाइज साइंस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं या इससे पहले वाले चैप्टर्स आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप सारे चैप्टर्स देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक में 20-25 ऐसे क्वेश्चन हम रखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करते हैं, केवल आधे घंटे की क्लास ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं क्लास को। और यहाँ पर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने वाली है। साइंस जीके का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यहाँ हम कथन कारण से रिलेटेड वाले क्वेश्चन भी करते हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किया है आपने, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, विभिन्न प्रकार के ईंधन आज हम करेंगे, ये टॉपिक हमारा चला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो मस्टर्ड गैस है इसका उपयोग किया जाता है किस चीज़ में? रासायनिक युद्ध में किया जाता है, या फिर ईंधन गैस के रूप में किया जाता है, या फिर सरसों के तेल के द्योत के रूप में किया जाता है, या फिर निर्गंधीकरण के रूप में किया जाता है। तो जो ये मस्टर्ड गैस है इसका उपयोग किया जाता है, किस चीज़ में किया जाता है मस्टर्ड गैस का उपयोग? यहाँ पर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा? रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग होता है। रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में होता है। ए आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। यहाँ पर मस्टर्ड गैस थी, यहाँ पर विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। क्या होती है? ए द्रव्य होती है, या फिर बी गैस होती है, या फिर सी ठोस होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विषाक्त मस्टर्ड गैस जो होती है वह कैसी होती है? विषाक्त मस्टर्ड गैस कैसी होती है? तो इसका आंसर रहेगा द्रव्य गैस होती है। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है द्रव्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है? जब एक जलती हुई माचिस की तिल्ली होती है जिसको हम किस चीज़ में लाते हैं? जलती हुई माचिस की तिल्ली को जब हम हाइड्रोजन गैस के संपर्क में, कौन सी गैस के संपर्क में? हाइड्रोजन गैस के जब संपर्क में हम इस तिल्ली को लेके आते हैं जलती हुई को, तो क्या होता है? माचिस की तिल्ली लगातार धीमे नीली लो के साथ जलती है, या फिर माचिस की तिल्ली लगातार तेजी से जलती है, या फिर माचिस की तिल्ली बुझ जाती है एवं गैस पॉप ध्वनि के साथ जल जाती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम माचिस की तिल्ली को जलाकर हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लेके आते हैं तो जो माचिस की तिल्ली होती है वह लगातार धीमे नीले लो के साथ जलती है। तो वह जलती रहती है लगातार, लेकिन धीमी गति से नीली लो के साथ। कौन सी लो के साथ? नीली लो के साथ जलने लगती है। धीमी गति से लगातार धीमी नीली लो के साथ जलती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल आधा घंटा हम साइंस की प्रैक्टिस डेली करते हैं और टॉपिक वाइज हम साइंस को कवर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि साइंस हर एक एग्ज़ाम में आती है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन साइंस से गलत नहीं होने वाला अगर आप डेली साइंस को आधा घंटा देते हैं, डेली साइंस की क्लास में आप प्रेजेंट होते हैं, देखते हैं, क्लास को सुनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो पेट्रोल है, पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? तो किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? ए पानी वाटर के द्वारा, या बी रेत सैंड के द्वारा, या फिर सी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, या फिर डी लकड़ी का बुरादा के द्वारा। तो यहाँ पर जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल से जब आग लग जाती है, जनित आग को
किस तरह से बुझाया जा सकता है? तो यह पानी से नहीं बुझती कभी भी, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से भी नहीं बुझती और लकड़ी के बुरादे से भी नहीं बुझती, यह बुझती है रेत के द्वारा। किसके द्वारा? रेत के द्वारा जो पेट्रोल जनित आग है उसको बुझाया जा सकता है। बी आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सूची दे रखी है, सूची 1 दे रखी है जो ईंधन गैसें हैं, और सूची 2 में क्या दे रखा है? सूची 2 में दे रखा है प्रमुख घटक। सूची 2 में दे रखा है प्रमुख घटक। तो यहाँ पर ईंधन गैसें और प्रमुख घटक दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर ए है सीएनजी। ए है क्या? सीएनजी है ए। सीएनजी, एलपीजी, सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस, वाटर जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन। तो यहाँ पर क्या रहेंगे इनके आंसर? ईंधन गैस को प्रमुख घटकों के साथ मिलाना है, तो सीएनजी के साथ यहाँ पर क्या मिलान रहेगा? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बी का हमारा एलपीजी का थर्ड रहेगा मीथेन और इथेन। एलपीजी का रहेगा हमारा मीथेन और इथेन। एलपीजी, मीथेन और इथेन। और सीएनजी का रहेगा ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। सीएनजी का क्या आंसर रहेगा? ब्यूटेन और प्रोपेन। और एलपीजी का आंसर रहेगा मीथेन और इथेन। मीथेन और इथेन ये होएगा हमारा एलपीजी का, और सीएनजी का ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन, प्रोपेन, सीएनजी का। आगे चलते हैं। कोल गैस। कोल गैस को किसके साथ मिलान करेंगे? कोल गैस का। कोल गैस का मिलान करेंगे हम, ये सी रहेगा हमारा, सी कोल गैस। कोल गैस का मिलान हम करेंगे किसके साथ? फोर्थ के साथ, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन, ये रहेगा इसका आंसर। और जल वाटर गैस, जल वाटर गैस के साथ आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये रहेगा इसका फर्स्ट। क्या रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। जल्दी से अच्छे से एक बार और से देख लेते हैं। सूची 1 है ईंधन गैसें हैं, और जो सूची 2 है वे प्रमुख घटक हैं उसके। तो सीएनजी जो है उसके प्रमुख घटक हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। सीएनजी के प्रमुख घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। और एलपीजी के मुख्य घटक हैं मीथेन और इथेन। मीथेन और इथेन। और कोल गैस के प्रमुख घटक है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन। और जो ये वाटर जल गैस है इसका संबंध है कौन से घटक के साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट, ए आंसर रहेगा इसका। इसका आंसर हमारा रहेगा ए, बी का थर्ड, ए का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, ये रहेगा आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेगिक डिस्क सत्रित होती है। तो यहाँ पर वाहन में उत्सर्जित, जो वाहन होते हैं उससे उत्पन्न होने वाली, उत्सर्जित होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेगिक डिस्क सत्रित होती है। तो किससे होती है? यह होती है स्वर्ण से, सोने से, चांदी से, या फिर तांबे से, या फिर पैलेडियम से। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा यह होती है पैलेडियम। पैलेडियम होती है, इसका आंसर रहेगा उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेगिक डिस्क सत्रित होती है पैलेडियम से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे। एक बार 6 क्वेश्चन अच्छे से फिर से देख लेते हैं। वाहनों में उत्सर्जित जो कार्बन मोनोऑक्साइड है को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली, जो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है। तो उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेगिक डिस्क सत्रित करती है। तो कौन सी यह डिस्क है? यह है पैलेडियम। क्या है? पैलेडियम रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, असत्य कथन इंगित कीजिए। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो इंगित करना है और कौन से कथन हमारे सत्य हैं। एक असत्य कथन है यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती हैं। बिल्कुल सही है। जो ये ओजोन परत होती है जो हमारे वायुमंडल में होती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनीय हानिकारक विकिरणों को रोक लेती हैं वहीं ऊपर ही, और हमें हानिकारक पराबैंगनीय विकिरणों से हमारी रक्षा करती हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कैंसर वगैरह भी इसी वजह से होता है, जो ये पराबैंगनीय विकिरणें हैं इनकी वजह से। तो ये हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल सही है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें मुख्यतः H2O, N2, NSO2 या NO2 दोनों हैं। तो ये जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन जिसको बोलते हैं, एसिडिक रेन होती है, उससे उत्तरदायी गैसें, उसकी जो उत्तरदायी गैसें हैं वो कौन सी होती हैं, SO2 और NO2, SO2 और NO2 होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ये भी आगे तक देखते हैं। सी, कीटनाशक के, और सी क्या है, सी है कीटनाशी के अनवरत उपयोग में यानी मृदा प्रदूषण उत्पन्न कर दिया है। जो ये कीटनाशी हैं, कीटनाशी के अनवरत उपयोग ने मृदा प्रदूषण उत्पन्न कर दिया है। बिल्कुल सही है। ये जो है कीटनाशक होते हैं, जो खाद वगैरह होते हैं, ये प्रदूषित कर देते हैं मृदा को। तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी देख लेते हैं। गैसोलीन में ट्रेटा एथिल लेड डाला जाता है ताकि वाहनों से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण न उत्पन्न कर सकें। बिल्कुल गलत है। ये जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है वे वायु प्रदूषित करता है, उसमें हम कुछ भी नहीं मिलाते हैं। तो ये डी आंसर रहेगा इसका। इसने बोला है कौन सा कथन असत्य है, तो ये डी कथन है, यह सत्य नहीं है, और बाकी हमारे सारे ही सही हैं, ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विस्फोटों में से किस में नाइट्रोजन ग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता। तो किस में विस्फोटों में, निम्नलिखित विस्फोटों में, ये जो विस्फोट दे रखे हैं इनमें जो है नाइट्रोजन ग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता। यहाँ पर आएगा ब्लीचिंग, ब्लास्टिंग जिलेटीन में, और कार्डिएट में, या फिर सी डायनामाइट में, या फिर डी एमाटोल में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इनमें से ऐसा कौन सा विस्फोट है जिसमें नाइट्रोजन ग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता, जिसमें जो है नाइट्रोजन ग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता। तो किस में नहीं पाया जाता? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा एमाटोल में। एमाटोल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ग्लिसरीन है एक आवश्यक घटक के रूप में एमाटोल में नहीं पाया जाता। बाकी जो नाइट्रोजन ग्लिसरीन है वह डायनामाइट में भी पाया जाता है, और बॉलिस्टिंग जिलेटीन में भी पाया जाता है, और कार्डिएट में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो ये कूट दे रखे हैं इनका प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखी हैं। ईंधन गैसें प्रमुख अवयव हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर CNG का, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जल्दी से इसको मिलान कर देते हैं। CNG का मिलान करेंगे हम, जल्दी से आप गेस कीजिए क्या इसका आंसर रहेगा। CNG का मिलान करेंगे किसके साथ? CNG, LPG, कोयला गैस, और यहाँ पर CNG और LPG तो हम कर चुके हैं, लेकिन कोयला गैस और भाप अंगार गैस मोनोऑक्साइड ये नहीं किया था। तो CNG और LPG का तो आपको पता ही होगा। तो क्या रहेगा? एक का रहेगा ब्यूटेन प्रोपेन, एक का रहेगा मीथेन इथेन। तो LPG और CNG, जल्दी से आप सोचिए क्या आंसर रहेगा। मैं फिर मिलान करती हूँ इसके। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स CNG, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दोनों CNG में आते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन
सीएनजी का ब्यूटेन और प्रोपेन, और एलपीजी का मीथेन और इथेन, एलपीजी का मीथेन और इथेन, और सीएनजी का ब्यूटेन और प्रोपेन, और कोयला गैस का रहेगा, कोयला गैस का क्या रहेगा, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रहेगा कोयला गैस में। ये तीनों पाए जाते हैं अवयव, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों अवयव कोयला गैस में पाए जाते हैं। मीथेन भी पाया जाता है, लेकिन भाप अंगार गैस मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और हाइड्रोजन पाया जाता है, ये पाया जाता है। और यहाँ पर आपको कोयला गैस के लिए मीथेन, इथेन भी याद रखना पड़ेगा, तो ये इसलिए यहाँ पर इसका आंसर मिलान रहेगा, ये इसका रहेगा, और सीएनजी का ब्यूटेन, प्रोपेन और एलपीजी का मीथेन, इथेन। ये हो गए फ्रेंड्स अपने 9 क्वेश्चन। यहाँ से देखो अपने 4 क्वेश्चन बन गए हैं बिल्कुल अच्छे से। अगर आप देखते हो तो ये 4 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग से भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है सीएनजी के साथ जो अवयव होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, और जो है कोयला गैस में होते हैं हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और एलपीजी में मीथेन और इथेन। ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर हमें विचार करना है कौन से हमारे कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। तो देख लेते हैं। ए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, जीवाश्म ईंधन है। और बी, गैसोहोल बेंजीन अल्कोहल का मिश्रण है। गैसोहोल जो है बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण है। और सी, भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा द्योत है। या फिर फोर्थ, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा विचार करना है, कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जीवाश्म ईंधन है। और बी, गैसोहोल जो है बेंजीन अल्कोहल का मिश्रण है। जो ये है हमारा गैसोहोल बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण है, ये हमारा गलत है। गैसोहोल है बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण नहीं है। और भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा द्योत है, बिल्कुल सही है, ये अपारंपरिक ऊर्जा द्योत है। और गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, बिल्कुल 1, 3 और 4 हमारे सही हैं। और 1, 3 और 4 कहाँ पर है? ये हमारा है सी आंसर रहेगा। 1, 3, 4 बिल्कुल सही है हमारे, तो ये हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ये सारे ही सही हैं। और आगे चलते हैं, इससे बाद हम करते हैं चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर नंबर 17 का हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 3 पार्ट किए हैं। और तीनों पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्यूल से रिलेटेड ये टॉपिक है। ये बहुत बार क्या, इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है साइंस, जीके, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी जॉब का एग्ज़ाम दे लो, वहाँ पर साइंस पूछी जाती है। 10 मार्क्स, 5 मार्क्स पूछी जाती है साइंस। तो आपका साइंस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम केवल और केवल प्रैक्टिस करते हैं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी हम रखते हैं, क्योंकि कथन और कारण वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम्स में। वो टाइम कंज्यूम करते हैं, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो आधा घंटा साइंस की, तो अच्छे से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपका कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं। विविध माइस, विविध, ये हमारा टॉपिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। जो हमारी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है, ये कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, पुणे में है, हैदराबाद में है। तो ये है हमारी फर्स्ट का रहेगा, पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है। कौन सी? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है हमारी पुणे में।
कहाँ पर है? पुणे में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलने से पहले स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी, और जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स, जो अपने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। डेली हमारी क्लासेस रहती है फ्रेंड्स, एक 3 बजे, एक 8 बजे। 3 बजे वाली साइंस क्लास रहती है अपनी साइंस जीके, और शाम वाली पर हम केवल जीके करते हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नहीं किया है अभी तक तो, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ चैप्टर हमारा 18 स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन किया है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो इनमें से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? मिथेनॉल का, या फिर ग्लिसरॉल का, या फिर यूरिया का, या फिर डी ऑक्जेलिक एसिड का? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा ग्लिसरॉल की। ये रहेगा आंसर। ग्लिसरॉल का उपयोग ज़्यादातर हम करते हैं विस्फोटक के उत्पादन में। ग्लिसरॉल रहेगा आंसर। विस्फोटक के उत्पादन में किसका उपयोग करते हैं? ग्लिसरॉल का। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कुछ युग्म दे रखे हैं, और ऐसे आप बड़े क्वेश्चंस देख के ये मत सोचना कि ये बोरिंग हो गया है, लेकिन जो साइंस है बहुत ही ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अब देखने को मिल रहे हैं, कथन और कारण वाले, और यहाँ पर ऑप्शंस वाले भी बहुत, जो युग्म है इन पर विचार करें। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो इसीलिए हम इसी तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं डेली, क्योंकि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो है टाइम भी सेव होगा, और आपका कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ सामान्यतः प्रयुक्त उसमें पाए जाने वाले उपयुक्त पदार्थ संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। तो यहाँ पर दे रखा है लिपस्टिक, सीसा, शीतल पेय, ब्रोमीनित वनस्पति तेल, और चाइनीज फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो क्या रहेगा यहाँ पर हमारा? केवल 1 या उपयुक्त दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलन है? तो केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 तीनों। तो यहाँ पर कौन से युग्म हमारे सही हैं? तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सामान्यतः प्रयुक्त पाए जाने वाले उपयुक्त पदार्थ संभावित अवांछित अथवा विवादास्पद रसायन हैं। अवांछित हैं, और क्या है? विवादास्पद हैं। तो लिपस्टिक में सीसा, शीतल पेय में ब्रोमीनित वनस्पति तेल, और चाइनीज़ फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो बिल्कुल ही ये सारे आएंगे 1, 2, 3। यहाँ पर ये सारे अवांछनीय विवादास्पद रसायन हैं। अवांछनीय विवादास्पद रसायन है। 1, 2, 3 तीनों के तीनों आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 10 ही क्वेश्चन मैंने रखे हैं इस जो है चैप्टर के, और यहाँ पर आज वाली क्लास में केवल हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये अपने नेक्स्ट चैप्टर के 4 क्वेश्चन पर चल रहे हैं, और अभी अपने बस 6 क्वेश्चन ही बचे हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल आधे घंटे की साइंस क्लास अपनी रहती है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? जो एथिलीन है, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने से क्या होता है? जो पेट्रोल है उसमें मिलाने से इसको इथिलीन डाइब्रोमाइड को किसमें? पेट्रोल में मिलाने से क्या होता है? तो क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है, या यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है, या फिर यह
पेट्रोल में से सल्फर यौगिक को निकाल लेता है, या फिर यह टेट्राएथिलीन के प्रतिस्थापन का काम करता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने से क्या होता है, जो ये है इसको पेट्रोल में मिला दिया जाए तो क्या होता है इनमें से। तो यहाँ पर मैं सीधा ही आपका आंसर बता देती हूँ, यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। यह क्या होता है, लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने से यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऐसे तथ्य के कारण कि जो दिया सलाई है हमारी, निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। तो ऐसा तथ्य के कारण होता है। एक, साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होता है, या फिर यह सफूर दीप्ति दिखाता है, या फिर इसका तापमान पर इसे श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, या फिर तापन करने पर यह हैलोजन से अभिक्रिया नहीं करता। तो क्या रहेगा इसका आंसर, निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है, ऐसा इस तथ्य के कारण है कि पांचवें का आंसर रहेगा ए, साधारण तापमान पर। कौन से तापमान पर, साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होता है। साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होता है। ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। प्राकृतिक गैसों का मिश्रण होता है। जो प्राकृतिक गैस है वह गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्यतः होता है, क्या होता है जिसमें, प्राकृतिक गैस जो होती है वह गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्यतः होता है, क्या होता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, या मीथेन और उच्चतर हाइड्रोकार्बन, या फिर केवल मीथेन या मीथेन हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा मीथेन और उच्चतर हाइड्रोकार्बन। बी रहेगा इसका आंसर, मीथेन और उच्चतर हाइड्रोकार्बन इसका आंसर रहेगा। मीथेन उच्चतर हाइड्रोकार्बन आंसर रहेगा। प्राकृतिक गैसों का मिश्रण है। कौन सी गैसों का मिश्रण है, मीथेन गैस प्राकृतिक गैस में आती है, और उच्चतर हाइड्रोकार्बन, ये दोनों गैसें प्राकृतिक गैस में आती हैं। यह इन गैसों का मिश्रण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है। इनमें से एक है जो हमारा सही सुमेलन नहीं है, जिंक फास्फाइड चूहा मारने वाला विष होता है, और बी, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, सी, अमोनिया ग्रीन हाउस गैस, और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में आता है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलन है, नहीं का बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं। अमोनिया है, ये ग्रीन हाउस का इसमें कोई रिलेशन नहीं होता। ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड का आता है, तो ग्रीन हाउस में ये अमोनिया नहीं होता है, तो इसलिए यह हमारा सही नहीं है, सी आंसर रहेगा। और जिंक फास्फाइड में चूहा मारने वाला विष होता है जिंक फास्फाइड। याद कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया है, चूहा मारने वाला विष कौन सा होता है, जिंक फास्फाइड होता है। और फोटोग्राफी में हमेशा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, और कृत्रिम वर्षा में हमेशा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। कृत्रिम वर्षा में हमेशा सिल्वर आयोडाइड, जो ये कृत्रिम वर्षा मतलब जो हमारे द्वारा नेचुरल नहीं होती है, जो कि हमारे द्वारा बना दी गई है, कृत्रिम वर्षा बना दी जाती है, तो सिल्वर आयोडाइड इसमें होता है। और ये हो गए 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, 3 से 4 मिनट में इसको कवर कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। कथन 1 है, नमक और बर्फ के मिश्रण से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। जब बर्फ और नमक को मिला दिया जाता है के मिश्रण से नीचे का
तापमान प्राप्त होता है, नीचे का तापमान प्राप्त होता है। और नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। नमक जो है बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, यानी बर्फ जमने के हिमांक को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? ये हमारा बी वाला बिल्कुल दोनों ही सही है। नमक और बर्फ के मिश्रण से नीचे का तापमान प्राप्त होता है और नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, इसका आंसर रहेगा बी। बी आंसर रहेगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये रहेगा हमारा ए आंसर। नमक और बर्फ के मिश्रण से नीचे का तापमान प्राप्त होता है और नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ये दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। कथन और कारण पर विचार कीजिए, जिसमें से यहाँ पर कुछ कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। नमक और बर्फ के मिश्रण को 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक और बर्फ का जो मिश्रण है दोनों का 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, या नमक बर्फ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही रहेगा? दोनों में से विचार कीजिए। ए सही है और आर गलत है। यहाँ पर नमक और बर्फ के मिश्रण को 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। नमक बर्फ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है, ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर हमारा ए सही है और आर गलत है, ये हमारा सी आंसर रहेगा। इनमें से सी आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा बचा है, तो ये भी देख के जाना फ्रेंड्स, और लाइक करके जाना वीडियो को, शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कथन ए है, बड़े शीत गृह संयंत्र प्रशीतलक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। आर कारण क्या है? अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। ये हमारा बिल्कुल गलत है। लास्ट वाला जो कारण है ये गलत है, और जो ए है वो हमारा सही है। तो बड़े शीतगृह, बड़े बड़े जो फ्रीज होते हैं, शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। जो बड़े बड़े शीतगृह होते हैं वो क्या करते हैं? अमोनिया का उपयोग करते हैं। लेकिन जो घर में जो फ्रिज होते हैं, हमारे घर के जो प्रशीतक होते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए सही है, कथन और कारण हमारा गलत है। तो यहाँ पर सीधा ही हमारा ए सही है और आर गलत है, तो आंसर रहेगा सी। ये रहेगा आंसर। ए सही है परंतु आर गलत है। ये हो गए अपने क्लास के 20 क्वेश्चन आज के फ्रेंड्स। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच। और कमेंट करें वीडियो पर कैसे क्वेश्चंस आपको लगे, समझ आए कि नहीं आए। थैंक यू सो मच आप सभी का। और एक हमारी 3 बजे क्लास रहती है, मैं बता देती हूँ, डेली बताती हूँ। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको टाइम का पता लग जाएगा। एक 8 से 8:40 पर होती है। बाकी आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ऑल पर, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। 3 से 3:30 बजे हम साइंस जीके करते हैं डेली, बस आधा घंटा। और यहाँ पर हम केवल जीके करते हैं 8 से 8:40 पर। तो दोनों क्लासें हमारी ये टाइमिंग रहती है। इस टाइम पर हमारे प्रीमियर रहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। क्लास को कंप्लीट अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। प्लीज़ टाइम से आप क्लास पर आ जाइएगा। बाय बाय।